सुप्रभातम बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के सुर विभाग को करेंगे, जिसमें हमारा पाठ 5 का व्याकरण भाग होगा, जिसमें पार्ट 31 होगा और पेज नंबर होगा 56, 57 और 58। व्याकरणम, तो मेरे साथ बोले बच्चे, संख्या प्रयोगः। ठीक है। पश्यन्तु, पठयन्तु, पठन्तु च, देखो और पढ़ो उसको। ठीक है। एकः बालकः, एक बालक, बालिका स्त्रीलिंग हो गया आपका, और फल हो गया आपका नपुंसकलिंग हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका एक वचन की बात हो गई। फिर द्विवचन में, ठीक है, यहाँ पर घोड़े का चित्र है, यहाँ पर महिला का चित्र है और यहाँ पर आंग का चित्र है। ठीक है, ये हो गया आपका द्विवचन। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आ गया आपका। फिर त्रय पुरुषः, 3 पुरुष पुल्लिंग में हो गया। तीसरा माला, 3 मालाएं हो गई स्त्रीलिंग में। और त्रीणि पुष्पाणि, ये हो गया आपका नपुंसकलिंग में। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे चत्वारः गजः, 4 हाथी है। चतुस्रः अध्यापिकाः, 4 अध्यापिकाएँ हैं। और चत्वारि पुस्तकानि, ये हो गई 4 पुस्तकें हो गई। पंच शशकाः, 5 खरगोश हो गए। और पंच चटकाः, 5 क्या हो गई, चिड़िया हो गई। और पंच वस्त्राणि, 5 क्या हो गए, वस्त्र हो गए। ठीक है बच्चों। अत्र वयं पश्यामः यत् संख्यापदेषु 1, 2, 3, 4 इति संख्यापदानां लिंगानुसारं भिन्नानि रूपाणि भवन्ति। ठीक है। यहाँ पर संख्या लिखी 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे गिनती दी पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक दी गिनती 9, 10, 11, 12 तक। 9, 8, 9, 10, 11, 12 तक। अब जो हमारा महत्वपूर्ण है वो होगा यहाँ पे अभ्यास। ठीक है बच्चों। कोष्ठकात् उचितम संख्यापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ठीक है। तो इसमें से आपने इसको यहाँ पर भरना है। तो सभी टिक करेंगे। पहले में टिक करेंगे एका, दूसरे में 2 को टिक करेंगे, थर्ड में त्रीणि को टिक करेंगे, और फोर्थ में आप चतुस्रः को टिक करेंगे, फिफ्थ में आप एका को टिक करेंगे, सिक्स में आप एकः को टिक करेंगे, सेवन्थ में आप द्वे को टिक करेंगे, एट्थ में आप चत्वारः को टिक करेंगे, और नाइन्थ में आप 2 को टिक करेंगे, और 10th में आप चत्वारः को टिक करेंगे। तो इसको आपने यहाँ भरना है, 2 को आपने यहाँ पर भरना है, त्रीणि को यहाँ पर भरना है, चतुस्रः को आपने यहाँ पर भरना है, एका को आपने यहाँ पर भरना है, और एकः को आपने यहाँ भरना है, द्वे को आपने यहाँ भरना है, चत्वारः को आपने यहाँ भरना है, 2 को आपने यहाँ भरना है, और चत्वारः को आपने यहाँ भरना है। ठीक है बच्चों। तो इस ढंग से इसको भरना है। ये समझ आ गया सभी को? एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब इसी का ही हमारा प्रश्न नंबर 2 है, उचित संख्या पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पर बच्चों गिनती है, जिसको आपने यहाँ पर लिखना है। तो देख लीजिएगा सभी। आकाशे डेश 27 खगाः उड्यन्ति। ठीक है, कि 27 पक्षी उड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 27 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? सप्तविंशतिः। लिखेंगे सभी, सप्तविंशतिः। दूसरा है सभागारे डेश जनाः सन्ति। तो यहाँ पर 35 है, तो 35 को बोलते हैं बेटा संस्कृत में पंचत्रिंशत्। पंचत्रिंशत्। फिर थर्ड है अहम संस्कृत विषय डेश 96 अंकान प्राप्तवान। ठीक है। यहाँ पर कि संस्कृत विषय में मैंने कितने अंक प्राप्त किए? 96, तो उसको बोलते हैं षण्वतिः। ठीक है, या षड्नवति भी लिख सकते हैं आप। ठीक है।
फिर फोर्थ है कक्षायाम डेश 24 छात्रा सन्ति। तो 24 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? चतुर्विंशतिः। ठीक है बच्चों। फिर है चतुर्विंशति आगे आपका। फिर फिफ्थ में है पुस्तकालय संस्कृत विषय से 15 पुस्तकानि सन्ति है। तो 15 को संस्कृत में क्या बोलते हैं बच्चों? पंचदश। ठीक है। और अंतिम है सिक्स्थ हमारा रामस्य विद्यालय डेश 42 अध्यापका सन्ति है। तो 42 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? द्विचत्वारिंशत्। तो पहले में आएगा सप्तविंशतिः, सेकेंड में आएगा पंचत्रिंशत्, थर्ड में आएगा षण्णवतिः और फोर्थ में आएगा चतुर्विंशतिः, फिफ्थ में आएगा पंचदश और सिक्स में आएगा द्विचत्वारिंशत्। ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। शेष जो हमारा होगा समास का विषय होगा उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।